आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसके आंतरिक शत्रु इतने मजबूत है कि उनको हटाए बिना वो कैसे आगे बढ़ेगा। जब अंतराय ही अंतराय है, रोड़े ही रोड़े सामने है, तो फिर दौड़ना बहुत मुश्किल है। वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत दिक्कतें अनुभव कर रहा है। आइए, एक है शत्रु अहंकार, बहुत बड़ा शत्रु, मानव का जात का बड़ा महान शत्रु है अहंकार। चाहे व्यक्ति छोटी हो, चाहे व्यक्ति बड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन जिनके जीवन में अहंकार आ गया, अहंकार से जीना शुरू कर दिया, भाई साहब, उनको विपत्तियां झेलनी पड़ेगी, उसको दुख में रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा, उसका पतन सुनिश्चित है। अहंकार वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप देखते हैं कि कुंभकर्ण, दुर्योधन, नेपोलियन, हिटलर, कंस और शिशुपाल, ये सारे के सारे जो जिसको महान कहते हैं, ये सब अहंकार से भरे हुए थे। अगर इन लोगों में अहंकार नहीं हो तो इतनी सारी शक्तियाँ थी उनमें, तो वो कुछ कर गुजरते अपने जीवन में, लेकिन नहीं कर पाए अहंकार के कारण। अगर व्यक्ति अपने जीवन में से अहंकार को निकाल देता है, अहंकार को काट देता है, अहंकार से दूर रहता है, तो मान लेना भाई साहब, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन इन शत्रु को हटाना कोई सामान्य बात नहीं, कोई सहज नहीं है, कोई सरल नहीं है, वो इतना कठिन है। इसमें इतनी दिक्कतें आती हैं, इसमें से प्रलोभन, लोभ, मोह, बहुत सारी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, तब जाके अहंकार दूर होता है। और ये अति मुश्किल काम जो कर सकता है, वो जीवन में बाजी मार लेता है, आगे बढ़ जाता है, महामानव हो जाता है। आप देखें कि ये मधुमक्खियाँ, हमें निसर्ग से, प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन हम बुद्धिमान होते हुए ये प्रकृति से कोई सीख हमारे जीवन में नहीं आती। हमारे सामने प्रकृति में इतने सारे जीव है जो कुछ न कुछ उपदेश देते हैं, कुछ न कुछ बोध कराते हैं, इस बोध को हम जीवन में ग्रहण नहीं करते भाई साहब। आइए, आपने मधुमक्खी तो देखी है, शहद वाली मधुमक्खी क्या करते हैं जानते हो? हर फूलों पर वो घूमती रहती है और उसी में से शहद को चूसती है, शहद को इकट्ठा करके वो छाता बनाती है सारा। अच्छा, हमारी भी वो मधुमक्खी जैसी वृत्तियाँ है, कैसी है? अरे हम भी बहुत सारा धन, हमारे पोता पोती और जाने कितने कितने हैं पीढ़ियों तक चली, इतना धन इकट्ठा करने में लगे हैं मधुमक्खी की तरह। अच्छा, और भी क्या होता है जानते हो ना मधुमक्खी में? अरे वो तो बेचारी अनपढ़ है, अज्ञान है, उसको कोई जानकारी है नहीं, न विवेक है। हाँ, प्रकृति की एक छोटी चीज़ बनाई हुई इकट्ठा करती है, शहद ढेर सारा, खाती नहीं, अब फिर सारा का सारा शहद लोग ले जाते हैं, लूट जाते हैं। वैसी जो धनपतियाँ हैं, जो पूंजीपति हैं, जो पैसा इकट्ठा करके मौज कर रहे हैं, पीढ़ियों पर पीढ़ियाँ चलने वाली संपत्ति इकट्ठी करने वाले, वे भी ये मधुमक्खियों की तरह इनका वो छीन जाएगा, ये इनके उपयोग में नहीं आएगा, ये सुख का उपभोग नहीं कर सकेंगे, ये किसी को दान दक्षिणा दे के किसी का जीवन ऊंचा उठाने में कभी इनकी ये वृत्ति नहीं होगी। तो ये मधुमक्खी जहरीली है, सीखना चाहिए उनसे। अगर कोई छाते से जो स्पर्श कर दिया, तुरंत काटेगी, जहरीली डंक मार देती है। तो इस स्वभाव को हमें बदलना पड़ेगा, हमारे अहंकार को त्यागना पड़ेगा, सादगी से जीना सीखना पड़ेगा। और ये जब तक हम अपने को बदल नहीं पाते, इस प्रकृति को देखकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? दूसरा है परिश्रम। परिश्रम करो, परिश्रम नहीं करता है, बस आलस में जीना सीख लिया है। इतनी सारी संपत्ति है कि आप परिश्रम करने की जरूरत है भाई साहब। रोग का भोग, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, न जाने कितने रोग लेके बस पड़े रहे, जीवन जी रहे, जीवन काट रहे, जी नहीं रहे। तो ये चींटी कितनी छोटी है, चींटी, इसका परिश्रम देखो, रात दिन बस अपने वजन से ज़्यादा वजन ढो ढो कर बस
इतनी संप से रहती है, न किसी के झगड़ा, न किसी के लड़ाई, न किसी से द्वेष, न किसी से कपट, कुछ नहीं। और इतनी सारी चीज़ें एक संप से अपना कारोबार चलाती है। भाई साहब इनसे कुछ सीखिए, ये प्रकृति के सीखे। अच्छा, दीमक तो आपने देखी है ना। दीमक दीमक क्या करती हैं? अगर वो अपना घर बनाती है, बहुत है, बहुत काळजी से, बहुत चौकन्ना रहकर वो अपना घर बनाती है। इनकी कला है। अगर उनका घर तोड़ दो, किसी पर गुस्से नहीं होती, फिर से बना देती है उस जगह पर। कितने बड़े बड़े राव पड़ा देखा है आपने उदय ने। अरे वो उदय थी, वाल्मीकि के शरीर पर वो विष्णु रावण बनाए दे रहे थे। ये दीमक है तो बहुत छोटी, लेकिन कभी आलसी नहीं है, परिश्रमी है, सब कुछ कर सकती है, किसी से द्वेष नहीं रखती, किसी से कोई इसके उल्टा, इससे दोस्त दुर्गुण, ऐसा इसके जीवन में कुछ नहीं। बस सौजन्य से अपने परिवार के साथ बहुत शांति से वो जीती है। भाई साहब हम तो हमारे परिवार से भी जी नहीं सकते। भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, माता पिता से झगड़ा, सास ससुर में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, न जाने कैसा जीवन जीते हैं। इतनी संपत्ति, इतना आनंद, इतने मौज मजा, इतने सबसे हमें रहना सीखना चाहिए प्रकृति से। ये हम क्यों नहीं सीख पाते? इसका एक ही कारण है कि सभी के दिलों में, सभी के जीवन में अहंकार ने निवास कर दिया है। इस अहंकार को आई एम समथिंग, बस ये समथिंग वाली बात जो है अहंकार वाली, अगर ये समथिंग वाली बात निकाल देनी, मैं हम सक्षम हो जाए तो भाई सब कमाल हो जाए, जीवन मस्त बन जाएगा। सबसे रहना सीखो, एक साथ रहना सीखो। और इसके लिए जो महामंत्र है उसका नाम है मैत्री। सभी प्राणियों में एक ही भगवान का अंश तो काम कर रहा है, फिर लड़ते झगड़ते क्यों ये नहीं समझते? आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस मंत्र को क्यों भूल गए हैं? धार्मिक बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, उपदेश सुनने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत बड़ी इतने बड़े मठ मंदिर बना दिए हैं। उनका उपदेश कुछ तो जीवन में ले लो। सम से रहना सीखो, शांति से रहना सीखो, अहंकार को त्याग दो। अहंकार क्यों रखते हो? और आप तो जानते हो कि जिन जिन लोगों ने अहंकार अपना जीवन में स्थापित किया है, भाई साहब ये अहंकार भी गया, वो भी गए, दफन हो गए। और इनके बिना ये दुनिया बहुत मस्ती से चल रही है। जो कहते थे हमारे बिना नहीं चलेगा, ये अहंकार था। हम ही सब कुछ हैं, ये सब कुछ वाले तो चले गए हैं, स्मशान घाट में वो चल गए, दफन हो गए ज़मीन में। इसके बिना ये संसार बहुत मस्ती से चल रहा है। तो अहंकार किस बात का? छोड़ो इसको और जीवन जीना सीखो। आर्ट ऑफ लिविंग वही है कि जिसने अहंकार छोड़ा, वही कला को सीख पाया, उसने मनुष्य जीवन को सफल बना दिया। भाई साहब इसके लिए हमें एक ही बात समझना चाहिए कि दूसरे प्राणी मात्र में जो अंश है ईश्वर का, इसको पहचान कर, इसकी भक्ति करके, उनको संतोष देकर, इनकी सराहना करके हम इनके साथ मैत्री से जुड़े, दुश्मनावट को हटा दे, अपने अहंकार को डाल दे, गाड़ दे जमीन में। अहंकार मत रखो और भाई भाई बनकर जिए, एक रूप बन के जिए, एकत्व की स्थापना करिए और आगे बढ़िए। तो इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ आपको मैत्री से करना पड़ेगा, मैत्री से जुड़ना पड़ेगा, इनको अपना मानना पड़ेगा, आपको इनका मानना पड़ेगा। ऐसा जब आप करोगे भाई साहब, तो आप ये विश्व मैत्री अभियान की जो बात है ना, आपके जीवन में आई, आपका जीवन सार्थक हो गया। आइए इस बात के साथ, मैत्री के साथ जुड़ने के साथ हम इस कड़ी को यहाँ समाप्त करते हैं। उदय सिंह चौहान का आप सभी को हार्दिक सप्रेम प्रणाम।